स्क्रीन पे आवाज तो आवाज आ रही है। देखे पूरे नहीं हुए वो 3 फॉर्मेट्स मैंने बताई के होते हैं। दोज आर GIF, JPG एंड PNG। किसके फॉर्मेट्स होते हैं? इमेज फॉर्मेट्स होते हैं कि हमारी इमेज 3 फॉर्मेट्स में हमें नजर आती है। दैट इज GIF फॉर्मेट, JPG फॉर्मेट एंड PNG फॉर्मेट। ये चीज, ये एक्सटेंशन जो है ये इमेज के बाद हमें नजर आता है। जब भी कोई इमेज का हम लोग नेम देखते हैं तो वो इमेज का नेम .GIF या फिर वो इमेज का नेम .JPG या फिर वो इमेज का नेम .PNG, ये 3 तरह के फॉर्मेट्स में हमें इमेजेस जो है वो दिखते हैं। तो फर्स्ट वन वाज GIF, दैट इज ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इसको भी हमने कल देखे, दोबारा एक बार हम लोग देखते हैं क्या चीज है। Compuser's 8-bit GIF format has long been the most popular on the internet, mainly because of its small size. It is ideal for small navigational icons and simple diagrams and illustrations where accuracy is required, or graphics with large blocks of a single color. तो जैसे मैंने बताई GIF से तुम लोग सब लोग अवेयर हो, ये सबसे छोटे वाले फॉर्मेट में होता है, दैट इज 8-bit फॉर्मेट में होता है GIF। और ये क्या रहता है, ये ग्राफिक्स के फॉर्मेट में या फिर इलस्ट्रेशंस के फॉर्मेट में एक पिक्चर बनती है जिसमें हमें मूवमेंट नजर आता है। जैसे व्हाट्सएप पे भी हम लोग GIF शेयर करते हैं या किसी और सोशल मीडिया पे हम लोग GIF शेयर करते हैं, तो GIF इमेज जो होती है इसमें मूवमेंट होता है कि अंदर का जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें जो है मूवमेंट नजर आता है, या फिर कोई इमोज हमें ऐसा मूवमेंट में नजर आता है। तो GIF फॉर्मेट क्या करता है, ये सारी चीजें हमें अप्लाई करके देता है कि कोई भी इमेज के अंदर हम लोग मूवमेंट डाल सकते हैं, या फिर उसके अंदर ग्राफिक्स लगा सकते हैं, या फिर उसके अंदर अलग अलग कलर्स में हम लोग कोई भी तरह का इलस्ट्रेशन डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये GIF हो गया। फिर दूसरी चीज थी द फॉर्मेट इज लॉसलेस, मीनिंग डज नॉट गेट ब्लरी और मेसी। GIF यूज अ सिंपल टेक्निक। तो देखो ये और एक चीज है GIF की सबसे इंपॉर्टेंट, कि GIFs कभी भी मेसी या ब्लरी नहीं होते। मैंने व्हाट्सएप का एग्जांपल दी थी कि व्हाट्सएप पे जब हम लोग पिक्चर्स शेयर करते हैं तो वो ब्लरी हो जाते हैं थोड़े, दैट इज उनकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाती है। बट हम जब GIF शेयर करते हैं, GIF इमेजेस को जब शेयर किया जाता है तो उनकी क्वालिटी डिग्रेड नहीं होती। और क्यों नहीं होती, इसका एक सिंपल सा टेक्निक है, देखो, कॉल्ड LZW compression, to reduce the file sizes of images by finding repeated fast
वो WhatsApp पे शेयर हो जाएगा। तो जब भी कोई वीडियो को तुम लोग कम MB में या फिर कंप्रेस करके ले आते हो तो क्या होता है, उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। अगर 400 MB का वीडियो जो कि WhatsApp पे नहीं जा पा रहा, उसको अगर तुम लोग 150 या 100 MB तक लेकर आए हो ताकि वो इजीली शेयर हो पाए, बट उसके अंदर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर तुम लोग उसको डिग्रेड कर रहे हो या फिर उसके MBs को गिरा रहे हो या फिर तो उसकी क्वालिटी भी जो है वो डिग्रेड हो जाएगी। बट GIFs में ऐसा नहीं होता। ये LZW कॉम्प्रेशन को यूज करता है जिससे वो फाइल साइजेस को कम करता है। दैट इज अगर GIF का है तो वो केबीज में लेकर आता है उसको कॉम्प्रेस करके, स्टिल उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड नहीं होती, उसकी क्वालिटी जो है वो वैसी ही रहती है। जैसा जिस क्वालिटी में GIF बनाया गया है उसी क्वालिटी में वो सामने वाले पर्सन से शेयर होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है तुम्हारे ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट का, दैट इज .gif। ठीक, देन JPG फॉर्मेट, इसको हम JPEG बोलते हैं, नॉट JPG। JPG एक्सटेंशन में लगता है, .jpg। जो तुम लोग मोबाइल्स में जो पिक्चर्स शेयर करते हो एक दूसरे से, ऑल पिक्चर्स आर .jpg फॉर्मेट में वो सारी पिक्चर्स रहती हैं। जब मोबाइल में कोई पिक्चर कैप्चर करते हो या व्हाट्सएप पे कोई पिक्चर शेयर करते हो तो सारे को जो अगर तुम लोग उनके प्रॉपर्टीज में जाके देखोगे तो उनका जो एक्सटेंशन है वो .jp, हम क्या बोलते हैं, JP फोटोग्राफिक है, Joint Photographic Experts Group. Now what is PG? The 16-bit PG format, usually written without the E, was designed with photographs in mind. तो देखो ये कितने बिट का है, GIF हमारा 8 बिट का था, दिस इज नाउ 16 बिट का इमेज फॉर्मेट है। ये यूजुअली ई के बिना लिखा जाता है, जैसे मैंने बताई .jpg लिखा जाता है, ना कि .jpeg। जब बोलते हैं हम लोग फॉर्मेट तो JPEG बोलते हैं, बट जब लिखा जाता है इसको एक्सटेंशन तो ई नहीं लिखा जाता, लिखा जाता है। ये क्यों डिजाइन किया गया, फोटोग्राफ्स को माइंड में रखते हुए। जैसे मैंने बताई, जब भी तुम लोग कैमरा से कोई पिक्चर क्लिक करते हो या फिर कोई सारे JPG फॉर्मेट होते हैं, तो ये JPG फॉर्मेट बनाया गया था फोटोग्राफ्स को दिमाग में रखते हुए। इट इज कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग मिलियंस ऑफ कलर्स एट वंस विदाउट अलाउिंग फॉर द काइंड ऑफ। तो यहाँ पे JPG फॉर्मेट जो है ये मिलियंस ऑफ कलर्स के इंटरेक्शन को अलाउ करता है। दैट मीन्स एक पिक्चर जब तुम क्लिक करते हो की पिक्चर कर रहे हो तो उसमें हजारों कलर्स होते हैं, मिलियंस ऑफ कलर्स होते हैं, राइट। तो हर कलर को प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो, नजर आए, जैसे कलर ग्रीन कलर ही नजर आना चाहिए। अगर सामने कोई दूसरा एक यूनिक कलर रखा हुआ है तो वो कलर फोटोग्राफ में भी उसी तरह से नजर आना चाहिए। तो इसके लिए जो है ये JPEG फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस किया गया था कि तुम जब किसी चीज की पिक्चर लेते हो तो उसका कलर एज इट इज फॉर्मेट में हमें पिक्चर में नजर आता है। तो दिस इज कॉल्ड, ये बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद तुम मेथड PNG फॉर्मेट या फिर पोर्टेबल ग्राफिक्स। Now, what is portable network graphics? See, PNG is a format invented specifically for the web in response to a licensing scheme introduced, which meant the creators of any software that supported the GIF format had to pay $5,000 for the privilege. This tax has since expired. While they were at it, however, the creators of PNG was ahead and created a format superior to GIF in almost every way. Normally, अगर देखा जाए तो ये नॉर्मली पिक्चर्स या फिर फोटोग्राफ्स में यूज नहीं होता। जब हम लोग वेबसाइट कोई क्रिएट करते हैं या फिर हम लोग वेब पेजेस जब कोई चीज के लिए बनाते हैं और हमें एज अ लोगो कभी किसी चीज का देना पड़ता है, जब हम किसी चीज का लोगो क्रिएट करते हैं तो उसका बैकग्राउंड जो है वो हमें मैच करना होता है जो भी स्क्रीन का बैकग्राउंड है उससे। अगर लोगो का कलर कुछ और है और बैकग्राउंड का कलर कुछ और है तो फिर वो अच्छा नहीं नजर आता। तो PNG वाले इमेजेस ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं होता, वो विदाउट बैकग्राउंड के इमेजेस होते हैं, उतने ही पोर्शन में कट किए हुए इमेजेस होते हैं जितने हमें चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे PNG इमेजेस। तो दीज आर कॉल्ड एज इमेजेस। ये क्लियर है, तीन तरह के फॉर्मेट्स समझ में आए तुम लोगों को, वो इमेजेस। क्लियर,
लगाने इसके फॉर्मेट्स को देखें, उसका टेबल्स हमने देखी, हमने सारी चीजें इसके बैकग्राउंड देना चाहते अप्लाई कर सकते हो HTML के अंदर। कलर नेम्स जिसके नाम तुम लोग ब्लू जो भी कलर नेम्स, जैसे अगर तुम टेक्स्ट का नेम जो है वो ब्लैक कर दोगे, व्हाइट रखना है तो बाय डिफॉल्ट जैसे व्हाइट अप्लाई कर दोगे, तो ये डायरेक्टली कलर नेम्स देके हम लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है हेक्साडेसिमल वैल्यू के शेड्स होते हैं, तो हम नॉर्मल ब्लू ना लेते हुए ब्लू का कोई अलग शेड लेना है, इसका बता तो है जो मैंने बताई थी लेके आपको लगाया जाता है। का जाए तो हर एक शेड फूड रहेगा, उसी हर कलर शेड लेके जाए इनके लिए भी वाइट के लिए बैकग्राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वैल्यू लगानी है ब्लू, चाहिए मैं वो कलर को अप्लाई करेगा उस पे, या फिर जो बैकग्राउंड रहेगा उस पे, ठीक है। होता है पेंटिंग टाइम पे तुम सर्वे दैट इज वो रहेगा तुम्हारा। देखो तुम